संतुलित किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, कैसे इक्वेशन को संतुलित किया जाता है। मान लो पहला एग्जाम्पल आपका है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन को जब अभिक्रिया कराया गया अमोनिया से, इसमें आपको बैलेंस करना है कि दोनों तरफ का मोल समान हो, द्रव्यमान समान हो। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे इजी एग्जाम्पल ये 1-2 का बच्चा भी आके इसको समझ जाएगा। इतना इजी पे है कि यदि आपको बैलेंस करना है कि डाई नाइट्रोजन इधर दो नाइट्रोजन दो है परमाणु है, इधर कितना है एक परमाणु है, इधर हाइड्रोजन कितना है दो परमाणु, इधर है तीन परमाणु, यानी जितना अभिकर्मक में है उतना उत्पाद में नहीं है, और आपको दोनों तरफ बैलेंस करना है। तो सिंपल मेथड है, अपना मन से मान लीजिए इसके आगे ए, इसके आगे बी, इसके आगे सी। मान लीजिए कि जो संतुलित समीकरण होगा उस इक्वेशन में आपका जो गुणांक होगा ए बी सी, ए बी सी, अगर उत्पाद और ज्यादा है तो डी मान लेंगे। तो ए बी सी, इतना करने के बाद हमको क्या देखना है कि अभिकर्मक में कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है, कि जो तत्व अभिकर्मक में भाग लेगा उत्पाद में वही रहेगा। हमको दो तत्व दिख रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो लिख लेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो आइए देखते हैं कि अभिकर्मक में जो नाइट्रोजन होगा वो दो गुना होगा ए का दो गुना 2a। और देखिए और नाइट्रोजन कहाँ पे है, आपका नाइट्रोजन है उत्पाद में, बराबर उत्पाद, अभिकर्मक बराबर क्या उत्पाद, तो आपका इक्वेशन बैलेंस कहलाएगा। हम लोग माने थे कि ए बी और सी, तो नाइट्रोजन कितना होगा जितना ए का ए गुना होगा, तो दो नाइट्रोजन है तो दो गुना ए 2a, बराबर यहाँ नाइट्रोजन कितना होगा जितना सी होगा, तो एक नाइट्रोजन है तो एक सी, 2a बराबर सी। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है पी गुना, दो हाइड्रोजन है कितना दो पी गुना, तो 2p। अभिकर्मक में हाइड्रोजन है दो गुना पी का, तो उत्पाद में क्या है तीन गुना सी का, तो बराबर 3c। ए बी सी मान लिए, इस अभिक्रिया में दो तत्व है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हम देख रहे हैं नाइट्रोजन जो है दो गुना ए का होगा, हाइड्रोजन दो गुना पी का होगा। अब इसमें जिसका संख्या ज्यादा है अपना मन से एक मान लेंगे, जो ज्यादा बढ़ाया है। तो देखिए सी आपका ज्यादा है सर, 3c और सी ज्यादा है, सी का संख्या ज्यादा है, तो मान लिया कि सी बराबर 1। अपना मन से क्या मान लेते हैं कि सी बराबर 1, सी बराबर 1। जब सी का मान आप एक माने, क्योंकि संख्या क्या है ज्यादा है, तो सी का मान आप एक माने तो ए का मान निकल जाएगा कैसे, 2a बराबर 1, 2a बराबर 1, तो ए बराबर हाफ, ए बराबर कितना आ गया हाफ। सी को एक माने, सी का संख्या ज्यादा था, तो सी को एक माने तो ए का मान निकल गया कितना जब ए का मान निकल गया तब बी का मान निकाल देंगे सर, तो बी का मान से 2b बराबर 3c, सी का मान कितना आ गया एक, कितना हो गया सर, तो b बराबर 3/2, b बराबर 3/2, तो ए बी सी का मान निकल गया है। तो आइए अब सबको इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं इसका मान, जो उतार लिया देख लीजिए कैसे किया है। नाइट्रोजन का आगे मान, डाई नाइट्रोजन के आगे मान लिए हैं इक्वेशन ए बी और सी। इस अभिक्रिया में दो तत्व है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होगा दो गुना ए का जितना माने हैं, हाइड्रोजन होगा दो गुना बी का, फिर उत्पाद नाइट्रोजन कितना होगा एक नाइट्रोजन परमाणु है तो सी गुना होगा, और हाइड्रोजन कितना है तीन गुना सी, तो नाइट्रोजन कहाँ का है 2a बराबर उत्पाद में है जितना सी होगा सी गुना एक, हाइड्रोजन कितना है 2 गुना बी अभिकर्मक में, बराबर उत्पाद में 3 गुना सी 3c, दो तत्व था, जिसमें सी का मान हम लोग एक माने क्योंकि सी की संख्या ज्यादा है, सी का एक मान एक माने तो ए का मान और बी का मान निकल गया। आइए हम इसका मान पुट करते हैं। देखिए ए का मान कितना आया हाफ, ए का मान आया है हाफ, अब बी का मान कितना आया 3/2, 3/2, और आपका सी का मान कितना आया था, सी का मान आया एक, मतलब NH3। मान पुट करिए ए का बी का और सी का। अब देखिए जब मान पुट कर दिए तो क्या हम देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखिए दो दो कट गया, एक नाइट्रोजन परमाणु, दो दो कट गया तीन हाइड्रोजन परमाणु, इधर भी एक नाइट्रोजन परमाणु हुआ तीन हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन ये इक्वेशन देखने वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो बट्टे में है इसमें इक्वेशन बैलेंस है सर। यदि आपको लग रहा है कि बट्टे में इक्वेशन ना रहे तो आप क्या कीजिए, जितना बट्टे में है यहाँ पे कितना हाफ है तो दो से गुना कर दीजिए, इस इक्वेशन को आप दो से गुना भी कर सकते हैं। यदि दो से गुना करें देखिए क्या होगा, 2 तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो N2 बचेगा, इसको भी दो से गुना कीजिएगा तो दो दो कट जाएगा 3H2 बचेगा, इसको भी दो से गुना कीजिए तो 2NH3 बचेगा। देखिए आपका बैलेंस इक्वेशन आ गया है।
N2 प्लस 3H2, उत्पाद क्या है 2NH3। इस तरह से आप प्रत्येक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको संतुलित कर सकते हैं ABCD मानकर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि आपका अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अभिकर्मक में क्या है, दो अभिकर्मक है, इसमें चार तरह का तत्व हमको दिख रहा है। देखिए कौन कौन। तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C, इसके आगे D। माना कि संतुलित समीकरण में बैलेंस इक्वेशन में ABCD गुणांक लगा है जो समीकरण को बैलेंस किए हुए है। तो आइए हम पहले देखेंगे कि अभिकर्मक में कितने प्रकार का तत्व है। कितना देखिए तो, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मतलब 4 प्रकार का तत्व इस अभिक्रिया में भाग लिया है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आइए देखते हैं मैग्नीशियम कहाँ कहाँ पे है। देखिए तो अभिकर्मक में मैग्नीशियम 3 परमाणु है, तो 3 गुना A का, 3 गुना A का 3A। और मैग्नीशियम उत्पाद में कहा है यहाँ पे, यहाँ मैग्नीशियम कितना है C गुना, एक मैग्नीशियम परमाणु है तो A गुना C, तो 3A बराबर C, 3A बराबर C। अब देखते हैं नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है। तो आपका नाइट्रोजन कहाँ पे है, यहाँ देखिए 2 परमाणु है तो 2 गुना A से गुना किए थे तो 2A, कितना हो गया 2A। अब देखिए नाइट्रोजन कहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है अमोनिया में। तो एक नाइट्रोजन परमाणु है 1 गुना D, सिर्फ D होगा तो 2A बराबर D। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 2 गुना B का, 2 गुना B का। अब देखिए उधर हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो उधर आपको हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 परमाणु है तो 2 गुना C, 2 गुना कीजिएगा तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होगा तो 2 गुना C प्लस हाइड्रोजन आपका यहाँ भी है, उत्पाद में 2 जगह हाइड्रोजन है तो 3 गुना D, अमोनिया NH3 तो D का 3 गुना होगा तो 3D। अभिकर्मक में जहाँ था 2B, उत्पाद में 2 जगह हाइड्रोजन है, 2B बराबर इक्वल टू 2C प्लस 3D। अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ पे है, आपका एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन परमाणु है तो 1 गुना B तो B। इधर ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे है तो 2 गुना है तो 2 गुना ऑक्सीजन गुना C तो 2C कितना होगा 2C। क्या हो, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है 2 है, होल 2 है, 2 ऑक्सीजन परमाणु होगा तो 2 गुना C का 2C। अब देखिए 4 तत्व था इस अभिक्रिया में, चारों का हम लोग स्थान लिख दिए, कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन है, कहाँ हाइड्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है। अब देखते हैं किसका संख्या ज्यादा है जो बार बार आ रहा है। देखिए 3A 2A और कोई है तो आपका ज्यादा, देखिए आपका A ही हुआ है, A का संख्या आपका ज्यादा है। तो मान लीजिए A का मान हम लोग मान लेते हैं 1, क्योंकि जिसका ज्यादा है आपको A को मान लेते हैं, आपको कितना 1 मान लेते हैं तो A बराबर 1। A आपका ज्यादा है, 3 2 है ज्यादा, D भी है 3D 1 D है तो A को ही 1 मान लेते हैं, A बराबर 1। जब A का मान 1 रखें तो आपका C का मान निकल जाएगा कितना 3 गुना 1 बराबर C, तो C का मान आ गया 3, C का मान आ गया 3। जब C का मान निकल गया तो यहाँ से भी हम D का मान निकाल सकते हैं क्योंकि A को 1 माने हैं तो 2 गुना 1 बराबर D, तो D बराबर हो जाएगा कितना 2, D बराबर 2। D A का मान निकल गया, C का मान निकल गया, D का मान निकल गया, बच गया B का मान। तो देखिए B कहाँ है सर, B आपका यहाँ है, यहाँ भी B है, कहीं से मान सकते हैं तो यही देख लेते हैं। B बराबर है 2C, C का मान कितना आया था 3, C का मान 3 तो 2 गुना 3 तो B बराबर आ गया 6। यानी यहाँ से आपको A का मान, C का मान, D का मान और B का मान निकल गया। तो हम लोग अब सबका मान पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो उतार लीजिए, वैसा देख लीजिए, फिर सबका मान पुट करते हैं। देखिए अब सबका मान पुट करते हैं, A का मान, B का मान और C का मान। देखिए A का मान 1 था, A का मान 1, Mg3N2 A का मान 1, B का मान कितना आया है 6, 6H2O। अब देखिए C का मान कितना आया था, C का मान 3, 3 MgOH का होल 2। D का मान कितना आया था, D का मान 2, 2NH3। देखिए आपको एक बैलेंस
इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। बैलेंस समीकरण, बैलेंस समीकरण प्राप्त यहाँ पे आपको हो चुका है। देखिए कैसे, इधर था तीन मैग्नीशियम परमाणु, इधर भी तीन, इधर दो नाइट्रोजन, इधर भी दो नाइट्रोजन, इधर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 दूनी 6, 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणा 3 6 हाइड्रोजन, अब 5 3 दूनी 6, 6 6 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस है 6 कम 6 6 ऑक्सीजन परमाणु है। इधर देखिए 3 दूनी 6, कितना होगा आपका, यहाँ 6 ऑक्सीजन परमाणु है, इधर भी कितना है 3 दूनी 6, मैंने 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु है। इस तरह आपका बैलेंस इक्वेशन मिल गया है। आइए नेक्स्ट